रहे हैं डीडी समाचार। खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम नगर पालिका पीपल सिटी के वार्ड नंबर 2 पहुंची है। वहीं पार्षद अनुपी देवी और उनके प्रतिनिधि भैरू सिंह से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी सुनील खिची के साथ। डीडी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से और आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका पीपल सिटी। तो यहाँ के जो वार्ड नंबर 2 के जो एक महिलाओं के हाथों में जो मान सम्मान बक्सा है, यहाँ की जनता ने एक तो महिला जो पगड़ी पहनाई है, तो वो हमारे साथ हैं जो पार्षद हैं अनुपी देवी जी भाटी। तो उनको हमारे चैनल में मैडम बहुत बहुत स्वागत है। आप मैं सभी वार्डवासियों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझको प्रथम नागरिक चुना है वार्ड का, और सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरनी चाहती हूँ कि सभी कार्य को इसकी मनोकामना को आगे बढ़ते हुए पूरा करूँ। मैडम बात करते हैं, आप एक महिला हो, यहाँ की जनता ने जो मान सम्मान बख्शा है मैडम, एक महिलाओं के हाथों में बख्शा है, क्योंकि अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर महिला को एक देवी का दर्जा दिया जाता है। तो आजकल जो महिला के ऊपर आपकी जो साथ में महिलाएं हैं जो आपको वोट किया, जो आपको आगे इस पद पे विराजमान किया है, उनको क्या कहना चाहते हो? और आजकल क्या है कि नशे की प्रवृत्ति गतिविधियों को लेकर क्या है कि बहुत उत्पीड़न भी किया जाता है महिलाओं को। तो आप एक महिला पार्षद होने के नाते महिलाओं के बारे में क्या क्या विचार है आपके? मैं सभी महिलाओं को जिसको रोजगार मिलाने के लिए रोजगार देना चाहूँगी, सभी को युद्ध को सिलाई मशीन या कोई शिक्षित उसको रोजगार दिलाने की कोशिश करूँगी आगे। हमारे साथ उनके जो प्रतिनिधि हैं, पति जो अनुपी देवी पार्षद के जो पति हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं जो भैरू सिंह जी भाटी। सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं मेरे पूर्ण वार्ड वासियों को हार्दिक दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो आपने मेरे को यहाँ वार्ड का प्रथम नागरिक बनाया, आपने मेरे ऊपर आपकी अपेक्षाओं पर रखा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी की भावनाओं को पढ़ते हुए और वार्ड वासियों को देखते हुए, सभी अपना ये वार्ड है, छोटा वार्ड होते हुए आपकी पार्क सिटी में 35 वार्ड बने, उनमें से अपना वार्ड थोड़ा सिटी से आउट ऑफ सिटी हुआ है, तो यहाँ पिछड़ा रह गया। तो मैं उनकी हर भावनाओं को पढ़ते हुए, जैसे यहाँ बिजली, पानी और लाइट की बहुत समस्या आ रही है, उन समस्याओं को पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपना वार्ड दूर है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं इनको सबको अवगत कराऊंगा और आकर्षक करना चाहता हूँ। तो पार्षद साहब बात करते हैं आप एक युवा हो, अभी नया कदम आपने रखा है राजनीति में। तो सर आपका राजनीति परिचय क्या है? आपने ऐसे कौन से संगठन संस्थाओं से जुड़े आप, या ऐसे कौन से समाज कल्याण कार्य किए आपने, जिससे आपको यहाँ की जनता ने जो मान सम्मान पार्षद का बख्शा है? और आपका राजनीति परिचय बताइए, आपका राजनीतिक कैरियर क्या है, क्या जाना चाहते हो, क्या गोल है आपका? सर सबसे पहले मैं ये चीज अवगत करा दूं आप सभी को कि मैं यहाँ 35 वार्डों में सबसे छोटा पार्षद बना। बिल्कुल। मेरी अवस्था में मैं सब 35 वार्डों में सबसे छोटा पार्षद मैं ही हूँ। मैंने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप, कोई भी सिटी का, कोई भी समाज का, कोई सी भी क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप करवाए हैं, उनमें मैंने हिस्सेदारी की है। यहाँ समाज क्षेत्र में कोई भी, जैसे कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, खेल जगत का कोई भी प्रोग्राम, मैंने यहाँ 2-3 टूर्नामेंट भी करवाए हैं खेल जगत में, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए, बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए हैं। और यहाँ मैंने एक कबड्डी का बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक मतलब टूर्नामेंट करवाया था, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट करवाया था मैंने यहाँ, जो लगभग यहाँ सब सोच समझ लो आप 120 किलोमीटर के दायरे में कभी नहीं हुआ होगा। तो मेरी भावना यही रही कि खेल जगत में सबसे, मैं युवा होने के नाते, जैसे मैं यहाँ युवा हूँ, तो मैं हर युवा पीढ़ी की, हर किसी की कामना को पढ़ सकता हूँ। मैं उनका पढ़ने के नाते, जैसे इनका शिक्षा का क्षेत्र हो गया है, खेल जगत का क्षेत्र हो गया है, बिजली पानी की समस्या आ रही है, तो उनको देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना कि भाई जैसे इनकी रूढ़िवादी योजनाएं हैं उनको खत्म करके अपनी नई पीढ़ी को नई और अग्रसर करें और नई योजनाओं को दें। सर बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हो पार्षद बनने के बाद में? सर महसूस तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसे सभी ने मेरी भावनाओं को पढ़ा, मेरी इच्छाओं को पढ़ा, मैं भी समाज में बहुत घुल मिल कर रहा हूँ, सबकी भावनाओं को मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने मेरी भावनाओं को पढ़ा और समझा उन्होंने। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और मैं कुछ बनकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने सभी ने मेरे को ये पद दिया है, तो मैं अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और मैं हर आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा।
पार्षद साहब, बात करते हैं नशे के बारे में। सर, छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। सर, इस गतिविधियों को नजर रखने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके पिपाड़ सिटी नगर पालिका के प्रति? पहले तो मैं सबसे पहले तो मेरी एक योजना रहती है, मैंने यहाँ एक छोटा सा एक लाइब्रेरी लगाया। हमारे यहाँ सिर्फ 500-700 घर है, 1000 की वोटिंग है, उन पे मैंने एक अभी नई पहल ये शुरू किया है कि भाई यहाँ से बाहर सिटी में पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो उनको क्या है 500 रुपए लाइब्रेरी की फीस देनी पड़ती है, वो सब खर्चा उठा नहीं पाते हैं। तो मैंने एक पहल किया है, यहाँ सबसे पूरे वार्ड वासियों को इकट्ठा किया मैंने, वहाँ एक मीटिंग ली, मीटिंग के जरिए मैंने सबको कहा भाई आर्थिक सहयोग सब करो, आप इच्छा अनुसार थोड़ा थोड़ा सहयोग करो और अपन यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक नई लाइब्रेरी की शुरुआत करते हैं। सबको अच्छा लगा और मैंने आज वो मुकाम हासिल कर लिया, एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ यहाँ जिसमें 100-150 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ एक लाइब्रेरी चल रही है। ठीक है, पढ़ाई के क्षेत्र में तो मैंने ये किया और उनके साथ साथ उनको सबको मैं अग्रसर और जागृत कराता हूँ कि भाई अपने गुटखा तंबाकू ये नहीं खाना है, कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है। और उसके साथ साथ में मैं प्रशासन में मेरा आना जाना है, प्रशासन के साथ उनके साथ उच्च बैठक है, मैं जाता हूँ उनसे अवगत कराता हूँ कोई भी चीज़, जैसे हर महकमे में जैसे प्रशासन को बोलता हूँ और कोई भी काम होती है ऐसे प्रशासन सब स्टिक है जी। उसके बावजूद भी हमारा यही काम बनता है कि हम उनको अवगत कराए, कोई भी गलत कार्य होता है तो उनको बताते हैं भाई ये गाया गलत हो रहा है, और बच्चों को युवाओं को बताते हैं भाई गलत गुटखा नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सर, बात करते हैं किसानों के बारे में। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें 65% जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर करती है, फार्मर्स है। सर, तो आप भी एक किसान होंगे, हम सब किसान है सर। तो सर, अभी जो चल रहा है बाघा बॉर्डर पे सर, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने जो 3 बिल जो कानून बनाए हैं, जो जैसे APMC है या MSP है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? किसान बाघा बॉर्डर पे बैठे उनके बारे में क्या पक्ष में क्या कहना चाहते हो? मैं किसानों के बारे में तो यही कहना चाहता हूँ, देखो भाई किसी की क्षति नहीं हो, आर्थिक क्षति नहीं हो, चाहे सरकार की क्षति हो या हमारी खुद की क्षति हो, तो आर्थिक रूप से किसान आर्थिक रूप से हमेशा कमजोर होता है। तो मैं यही आपसे अपेक्षा करूंगा, किसानों से ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कोई भी आंदोलन करना है प्रेम पूर्वक करे, शांति पूर्वक करे, कोई भी करे, जनहानि नहीं हो, उसमें आर्थिक क्षति नहीं हो। चाहे गवर्नमेंट का नुकसान है वही अपना ही नुकसान है, और गवर्नमेंट अपना नुकसान करती है तो वो गलत है। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, आप पहले पढ़ो, काफी किसानों ने वो पढ़ा नहीं है अभी तक, काशी कानून आप पढ़ो, उसमें देखो, उसको जांचो परखो, फिर किसी का साथ दो। अन्याय किसी के साथ मत करो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे किसान हो, कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। सर, बात करते हैं आपके जो नगर पालिका है जो पिपाड़ सिटी, इसके अंदर जो 35 वार्ड है और जो माननीय आपके समूह देवी जी सांखला, उनके सुपुत्र सोनलाल जी सांखला, और जो आपके उप चेयरमैन है अफसाना जी बाटी, तो शरीफ जी, उनसे उनको क्या कहना चाहते हो कि किस विकास के साथ उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ मिल के काम करेंगे और विकास को, जो नगर पालिका जो पिपाड़ सिटी है उसको ऊंचाइयों तक और चौमुखी विकास चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सोहन जी सांखला जैसे समूह देवी जी हमारे यहाँ चेयरमैन बने, वो काफ़ी टाइम से 40 सालों से राजनीति में एक्सपीरियंस है, उनको हर चीज़ का नॉलेज है, उनका राजनीति ऊंचा है बहुत ही। जैसे उनकी मतलब, और अफसाना जी है वो अभी राजनीति में नए हैं, उनके जो अपने जनप्रतिनिधि है, अपने क्या नाम उनका, शरीफ जी, हाँ सॉरी, शरीफ जी साहब हैं, वो राजनीति में पुराने हैं। तो उनकी अपेक्षा तो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम दिया जाए, और हमारी भावना भी यही उनके साथ जुड़ी हुई है, भाई आप काम लाओ, हमें काम कराओ, और जनता खुश होनी चाहिए कि यहाँ 17 सालों के बाद में यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बना, तो कांग्रेस के राज में आज हमारे यहाँ इतना विकास, चौमुखी विकास हुआ है पिपाड़ में, और गांव एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ऊंची स्तर पर जा रहा है। सर, बात करते हैं आपके वार्ड के अंदर काफी पहले भी पार्षद रहे होंगे, पहले भी यहाँ आपके चेयरमैन रहे होंगे, उप चेयरमैन रहे, उन्होंने भी काफी प्रयास किए हैं विकास कार्य, लेकिन ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो रह गए हों, उसका अभाव हो यहाँ पे, और वो आपका सपना हो कि मैं अगर पार्षद बनता हूँ, इस पद पे अगर मेरे को जनता विराजमान करती है तो मैं उन विकास कार्यों को ज्यादा से ज्यादा पहले करूंगा? नहीं सर, यूँ है कि काम तो हुआ ही है, ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हो रहा, काम जितना काम आता आगे से काम होता है। नहीं सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले उन्होंने भी प्रयास किए हैं, लेकिन कोई विकास कार्य रह गए हो, वो उनके दिमाग में नहीं आए हो, वो आपने सोचा, सपना लिया कि इस कार्य को मैं करना चाहूंगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या आ रही थी जी, पानी नहीं मिल रहा था, पानी आ नहीं रहा था, लोकल टैंकरों से पानी निकलाना पड़ता था, लाना पड़ता था, दूर से पानी आता था, बहुत बड़ी समस्या पानी की थी।
आज भी पानी की समस्या है। तो हमने मेरी सबसे बड़ा प्रयास रहा कोई पानी, सबसे पहले पानी की किल्लत दूर करनी है, जी वार्ड वासियों को सबसे पहले पानी पिलाना है। जी ठीक है, बाकी लाइट व्यवस्था तो है ही है, पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी, पानी की व्यवस्था, फिर नालियों की व्यवस्था, फिर रोड की व्यवस्था आती है। फिर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, सबसे बिल्कुल पहले सही है, जल तो है मैंने- जीवन है। हाँ, जल है तो ही जीवन है। तो मैंने उनको सबसे पहले ये चीज बोला और मैंने उनको अवगत कराया कि भाई आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है तो मैं आपको सबसे पहले पानी की समस्या से निजात दिलाऊंगा। हमने यहाँ वार्ड में अभी रोड का निर्माण चल रहा है हमारे यहाँ, मैंने यहाँ खालियों का, नालियों का निर्माण करवा रहा हूँ, रोड का निर्माण चल रहा है अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट में रोड का निर्माण है। ठीक है ना, 25 लाख का काम शुरू करवा दिया मैंने। और रहा बात, अभी टेंडर आया हुआ है जैसे पानी की लाइन का, तो उनकी भी समस्या दूर करने की हर संभव कोशिश रहेगी मेरी। सर बात करते हैं कोरोना महामारी सर पूरे वर्ल्ड के अंदर फिर वापस आ रही है, तो क्या कहना चाहते हो? पूरा देश आपको डीडी समाचार के माध्यम से देख रहा है सर, तो क्या कहना चाहते हो? सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से किस आप बचे हैं या क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, ये तो जो कोरोना महामारी का मुद्दा है, तो मैंने सबसे पहले यही पहल की थी। हमारे यहाँ पूरे गांव में किसी ने नहीं ये पहल की हुई। उससे पहले सबसे पहले गवर्नमेंट की पहल से भी पहले मैंने किट बनवा दिए थे। एक बात ये आपको बता दूं, गवर्नमेंट से भी पहले मैंने, वो मेरी अंतरात्मा जानती है या मेरी भावना जानते हैं, उससे पहले मैंने वो किट बनवा दिए थे। और मैंने यहाँ पर्सनल किट बनवाए थे, क्योंकि मैं आज से आज लगभग जुड़ा हुआ था। और मेरी बस ये भावना आ गई थी कि यार क्यों नहीं कोई अपने जो यहाँ मेरे यहाँ कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं जो रोज दिन में कमाते हैं, शाम को लाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जैसे ऐसे लोग भी हैं। तो मैंने कहा इनका कैसा होगा, तो फिर मैंने एडवांस में ही वो चला दिया अभियान। ठीक है, उनको मैंने कहा भाई अगर आपके पास कोई कुछ खाने का नहीं है चलो मैं आपको दिला देता हूँ। तो वो मतलब एक किट बन गया कि आपको क्या नहीं, तेल नहीं है, शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, चाय नहीं है, वो मैंने उनको राशन पानी का काम किया। तो उसके बाद में भाई जैसे मैंने शुरू किया, मैंने तो अपनी मर्जी से शुरू किया था, जैसे बांटा, फिर गवर्नमेंट की सुविधा आ गई, गवर्नमेंट धीरे धीरे, और फिर मैं भी उनके साथ में इन्वॉल्व हो गया और हमने यहाँ लगभग 10,000 पैकेट बांटे थे। फिर ग्रुप बना के, क्या बात है, 10,000 पैकेट बांटे थे जन सहयोग में ग्रुप बना के। एक छोटी सी पहल को मैंने बड़ा किया, फिर हमने यहाँ पे 10,000 पैकेट बांटे थे पूरे गांव में। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की क्या कहना चाहते हो कि मास्क लगा के रखें अगर से बाहर गए? हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो सबको बढ़ा के रखनी है। गवर्नमेंट जो भी अपने कानून नियम डाल रही है उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, मास्क बनाए रखना है। मास्क तो मैं सोचता हूँ, मेरी भावना से मास्क रेगुलर कर देना चाहिए। मास्क एक ऐसी चीज है जिसमें धुआं प्रदूषण, और सिटी में, अपने यहाँ गाँव तो लोकल है, यहाँ होता नहीं है, सिटियों में है, तो परमानेंटली कर देना चाहिए मास्क को, जिसमें धुआं प्रदूषण हो गया, बीमारियां बहुत कम आती है। जैसे अपन बोलते हैं टीबी हो गई, छींकने खांसने से ये खांसी हो गई, तो वो बीमारियां दूर होती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मास्क तो परमानेंटली हो जाना चाहिए। पार्षद वार्ड नंबर 2 से अनूपी देवी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका बोलना है कि जो कोरोना महामारी है इसका कोई इलाज या पूर्ण तरीके से इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं तैयार हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इससे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना की जाए। इनका बोलना है कि घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर या डिटॉल साबुन से हाथ धोते रहें। तो मैं सुनील केची, डीडी समाचार में सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर, थैंक यू। राम राम मैडम, धन्यवाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, जय।